नमस्कार, आपके साथ मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। लढौरा नगर पंचायत एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है। यहां के 2 सभासदों और 3 सभासद प्रतिनिधियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि नगर पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। सभासदों का कहना है कि बुलेरो गाड़ी की सर्विसिंग के लिए करीब 4 से 5 लाख रुपए का खर्च दिखाया गया, जो सवालों के घेरे में है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों की खरीद और मरम्मत में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, चौक चौराहों पर लगे वाटर कूलरों की रिपेयरिंग भी गड़बड़ी की बात सामने आई है। आरोप है कि सरकारी धन का गलत इस्तेमाल करते हुए पहले से बनी साफ सुथरी सड़कों को उखाड़कर दोबारा निर्माण किया गया है, जिससे पैसे का दुरुपयोग किया गया है। सभासदों ने कहा, जो प्रस्ताव हमारी ओर से दिए गए हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और नगर पंचायत अपनी मनमानी कर रही है। सभासदों ने मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए कहा है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अब देखना होगा कि आरोपों का नगर पंचायत प्रशासन पर क्या सफाई देता है और क्या इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई होती है। क्योंकि मैं सभासद पुत्र हूँ वार्ड नंबर 7 से। मैं अपने वार्ड की समस्या लेके कई बार नगर पंचायत जा गया हूँ, प्रस्ताव भी दिया है मैंने। और जो बहुत जरूरी प्रस्ताव मैं देता हूँ उनको कभी प्राथमिकता नहीं दी जाती। जैसे कि मैंने पहले प्रस्ताव में लिखा था कि प्रजापति मंदिर के सामने जो गादरोना रोड है, वहाँ पे हमें स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उसे कूड़ेदान को वहाँ से हटा के कहीं और पर शिफ्ट करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री भी हमें बहुत ज़्यादा स्वच्छता के लिए बोलते हैं, हमें भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने प्रस्ताव भी दिया है, मैंने चेयरमैन साहब से कई बार बोला भी है। मैंने कहा उस कूड़ेदान को हटा के वहाँ से कहीं और रखा जाए और वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क का निर्माण करें। पर जो ये जो बहुत जरूरी चीजें हैं ना, और ये जो बहुत जरूरी प्रस्ताव हो गए, इन पे कभी ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं जैसे और भी बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने वार्ड में एक चौराहे पे ब्रेकर के लिए काफी 10-15 दिन तक मैंने ईओ साहब को भी एप्लीकेशन दी। मैंने चेयरमैन साहब को भी कहा कि वहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं, आप वहाँ पे ब्रेकर का निर्माण करवाएं, वो बहुत जरूरी है। चौराहे पे हमें पता ही है, जैसे कि वाहन बहुत तेज चलते हैं, तो हमें उस चीज का ध्यान रखते हुए वहाँ पे ब्रेकर का निर्माण करवाना था। पर वो मैंने 10-15 दिन लगातार बोला, लिखित में भी दिया, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो बहुत जरूरी चीजें हैं उन पे तो कोई एक्शन हो नहीं रहा, और जो बनी बनाई सड़कें हैं उन्हें तोड़ के उनका निर्माण करा जा रहा है। मतलब जो इतने जरूरी नहीं है, जिन्हें प्राथमिकता हम बाद में भी दे सकते हैं, उन पे उनको प्राथमिकता पहले दी जा रही है। एक मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 7 में झंडा चौक पे निर्माण हुआ था सौंदर्यीकरण का। उस सौंदर्यीकरण के निर्माण जो हुआ है, उसके बाद जो वहां पे पत्थर लगा है, जिसपे चेयरमैन साहब, ईओ साहब, सबका नाम है, लेकिन जो वार्ड नंबर 7 का सभासद है उसका वहां पे कोई नाम नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक छोटे शब्द में लिख के वहां समस्त सभासद गण लिखवा के उन्होंने उस चीज की छुट्टी कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब सबका नाम है वहां, तो उस वार्ड नंबर 7 के सभासद का वहां नाम होना चाहिए, ताकि नहीं, अगर जो उन्होंने समस्त सभासद गण लिखवाया तो उन्हें सबके नाम खुलवाने चाहिए थे। जैसे हमारे वार्ड नंबर हमारे पूरे नगर पंचायत लंडोरा में 9 मेंबर हैं, तो उन सबका भी नाम लिखवाना चाहिए था। झंडा चौक तो सबका है, जब तुम अपना नाम लिखवा रहे हो तो सारे सभासद का नाम भी लिखवाओ। अब उस चीज पे भी उन्होंने वो समस्त सभासद गण लिखवा के छुट्टी कर दिया। हमने ठेकेदारों को बोला तो ठेकेदार ने बोला कि हमें चेयरमैन साहब ने बोला था ये कार्य करने के लिए। क्या प्रस्ताव तो चेयरमैन साहब की तरफ से भी था और वालिया जी की तरफ से भी था। हम सबका मतलब आपसी सहमति, हाँ सभी का था, क्योंकि झंडा चौक सबका है। दो एक चीज तो बहुत जरूरी है, जो स्वच्छता के बारे में मैं बोल रहा हूँ, वो गादरोना रोड हमारी मेन रोड है। अगर जो वही मेन रोड पे अगर जो ऐसे कचरा रहेगा या कूड़ा डलेगा तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसमें नगर पंचायत की भी छवि खराब होगी और हमारी भी खराब होगी। नगर पंचायत में कार्य अब्दुल रहमान को एक सीमित कार्य दिया हुआ है, वो सीमित कार्य तक ही, वहीं तक नहीं है। वो सारी चीजों पे ना अपना रोल निभाता है, चाहे वो टेंडर करने तक की बात हो, चाहे वो नगर पंचायत में किसी कार्य को लेके संबंधित हो, चाहे किसी भी चीज को लेके संबंधित हो, वो सारे कार्यों में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। तो पहले संविदा पे थे, पर अब शायद वो टाइपिस्ट की जो पे काम कर रहे हैं।
इतना इंटरफेयर का कारण क्या है? क्या शहर में वो चेयरमैन बोलते हैं भ्रष्टाचार ही है बस, और क्या है। तो क्या आप तो मेहमान ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? देखो तो हम जांच करके उसका हम एक रिपोर्ट देंगे आपको, जिसके आधार पर नगर पंचायत की जनता डिसाइड करेगी कि वो काम सही कर रहा है या गलत कर रहा है। बाकी हमारे हिसाब से तो बहुत चीजें सही नहीं है। मैं मोहम्मद रब्बान सभासद पिता। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा ये जो भू माफिया है, क्या बोलते हैं इसको, हाजी सलीम छोटा बोलते हैं, इसके फ्लेक्सी पे फोटो, और इसने हमारे वार्ड में 90% लोगों के पैसे उसमें करा रखे कि आप वो करा लो अपना क्या नाम लेते हैं, दान पत्र करा लो, और दान पत्र कराने के बाद आपको मैं मकान दूंगा। तो गरीब लोगों ने, बेचारों ने वो करा रखा, उनका कोई काम अब तक नहीं हुआ। और ये अपना आपका हाजी सलीम है ये हाजी सलीम भू माफिया है। इसका नगर पंचायत के साथ में केस चल रहा है। लेकिन नगर पंचायत में चलती तो नहीं। अब वो चलती है भैया, वही तो उसी समस्या को लेके तो हम डीएम साहब के पास जाएंगे, और हमें इसी वार्ता को लेके हमने आज ये कॉन्फ्रेंस करी है। जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं किस बात पे है? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। सभासद पिता ये नहीं है, सभासद ये नहीं है, इसके घर में से कोई, मान लो अभी कोई घर में से हो, वो नहीं है, तो यही समस्या है। और फ्लैक्सी पे आप देख लो, इसका फोटो लगा रहता है, और नगर पंचायत के साथ में इसका जो है पूरा तालमेल चल रहा है, और नगर की उसकी उसमें केस भी चल रहा है नगर पंचायत का लूटने में। आप पूरे लंडोरा में, पूरे इलाके में इससे बड़ा चोर तो है नहीं कोई। यहाँ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, चोर बता रहे हैं। चोर बता रहा हूँ, चोर है दलाल। आप चोर की बात कर, दलाल है दलाल। आप किसी भी वार्ड में जाके पता कर लो, आसपास इलाके में पता कर लो, ये तो बहुत बड़ा दलाल है। इसका काम ही आज तक ये रहा। तो किसकी सह से ये सर तो चेयरमैन साहब की साठ गांठ में चल रहा है इनका मामला। चेयरमैन नहीं कर नहीं रहे, यही चेयरमैन नहीं कर रहा है, और अपने आप को मानता है कि भाई मैं चेयरमैन हूँ। सीधा सीधा आपका विरोध है आपका विरोध है नगर पंचायत में। बहुत बड़ा विरोध है मेरा, बहुत बड़ा विरोध है। अभी भी आप किसी भी व्यक्ति से पता कर लो नगर पंचायत का, और इसका केस चल रहा है। ये बात हम डीएम साहब से भी कहेंगे। नगर पंचायत में आना चाहिए और इंटरफेयर होना चाहिए। बिल्कुल ना होना चाहिए, बिल्कुल ना होना चाहिए। कोई भाई, हमने मान लिया सभासद है या सभासद पिता है या कोई कुछ तो हो, कोई प्रूफ तो हो इसके पास। इतना बड़ा डिफाल्टर को हम जो है नगर पंचायत में बैठा, सारा तालमेल इसने बिगाड़ रखा। ठेकेदारों से 5 करोड़ रुपए ले रखे, 5 करोड़ रुपए ले रखे एडवांस में कि हम तुम्हें काम देंगे। और लेकिन मेरे भाई, मेरे भैया, मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। कोई काम नहीं होगा अब, और काम होगा कमीशन ना हम लेंगे ना लेने देंगे कमीशन। बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, इसलिए हमें कॉम्प्रोमाइज करने किस चीज का भ्रष्टाचार? जितने भी विकास कार्य है आज तक सब में भ्रष्टाचार कर रखा है इन्होंने। ईओ साहब ने भी, चेयरमैन साहब ने भी, सब मनमानी से काम कर रहे हैं। थोड़ा बता दें डिटेल में क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार है जैसे एस्टीमेट है उसके ना, जो एस्टीमेट है उन पर काम नहीं है बिल्कुल भी, उनसे आधा काम कर रखा है इन्होंने। सब में भ्रष्टाचार कर रखा है। जैसे स्ट्रीट लाइट है, वहाँ 2-2 लगवा दी इन्होंने, किसी से पूछना ना गिरना। सभासदों तो कोई पूछना ही नहीं, सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, अगर एक की बजाय 2 लगा दी, इसमें भ्रष्टाचार वाली बात कहाँ? हाँ, एक की जरूरत थी, वहाँ 2-2 क्यों लगा दी एक जगह? सबसे पहले भी आरोप था कि साहब, स्ट्रीट लाइट में खर्चा कितना? आरोप ये है कि इनमें स्ट्रीट लाइट की जो मरम्मत है उनमें इन्होंने 2.5 लाख रुपया दिखा रखे। जो वाटर कूलर है उनमें 2.25 लाख दिखा रखे। और जो बोलेरो ना, जो बोलेरो पिकअप है जो कूड़ा उठाती है, उनमें एक में 2.5 लाख है, एक में 2 लाख कुछ है। उनकी सर्विस के लिए कुल पैसे निकाल रखे इन्होंने बिल। अच्छा, मैक्सिमम सर्विस पता करें तो हाँ। कितने में होती होगी? 5-10 हजार में हो जाती है। इन्होंने 2.5 लाख रुपया निकाल रखे। ये जो अरे हमें तो अभी देखा है, 1 वर्ष का होगा। 1 वर्ष में कितनी 10,000 पे सर्विस होती है। 2.5 लाख रुपए की सर्विस करा। हाँ, दो गाड़ी दो गाड़ी की 4.5-5 लाख रुपए की दिखा दो गाड़ी रखी। की 5 लाख। हाँ, एक ही बार में 100 या अलग-अलग? एक ही बार में एक का 2। ये हमारे पास सब प्रूफ है। हाँ बताओ। तो क्या कहेंगे, इतना भ्रष्टाचार हो रखा भ्रष्टाचार होने नहीं देने के ना, तो है और इससे कमीशन- पहले जो भ्रष्टाचार हो रखा है उसके बारे में क्या कहेंगे? हम सबकी जांच करवाओगे। बिल्कुल कोर कटिंग करवानी है हमें सबकी। जितने भी काम विकास कर रहे हुए सब डीएम साहब के पास लिखित में देंगे। हम सबकी जांच करवानी है हमें। और जो क्या सर्विस- क्या कोई ऐसे भी काम? सबकी जांच करवाओगे। अभी हमारी नॉलेज में ये काम नहीं हुआ धरातल पे, लेकिन इनका भ्रष्टाचार बहुत कर रखा है इन्होंने। हाँ, किसी का एस्टीमेट 20 लाख का तो इन्होंने 5 लाख रुपया लगवा कोई रखे। अनुमानित क्या होगा? इन्होंने कम से कम 5 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया 1 साल में।
कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई नहीं है इस नगर पंचायत में, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम डीएम साहब के पास जाओगे, वहां से लिखित में देगा शिकायत, इनकी सबकी जांच करवाओगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार बंधु यहाँ पर आए, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उनका। यह जो आज हमारी प्रेस वार्ता हो रही वो भ्रष्टाचार को लेके, नई नई सड़कें जो बनने लायक थी वो तो बन नहीं रही, जो बनने लायक नहीं थी उन्हें बना के फाड़ के दोबारा नई सड़कें बनाई जा रही। ये भ्रष्टाचार हो रहा जी। तो क्या मानते हैं कि सरकार हाँ, आप अंदर बात कर रही जी। आपका ही तो प्रस्ताव होगा। तो वो तो काम ही नहीं कर रहे चेयरमैन साहब, वार्ड इनके प्रस्ताव काम तो हो, आज हमने काम करा रहे, जो काम की जरूरत नहीं है उन कामों पर जरूर ध्यान दे रहे, ना पूछा जा रहा। जो जरूरी वार्ड नंबर 6 में एक नाला जो 1 साल से ज्यादा पड़ा हुआ, उस पर कोई ध्यान नहीं है। लोगों के घरों में पानी भर रहा, लोग घरों में तेड़ आ गई, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। क्या नगर पंचायत नहीं, नगर पंचायत के भ्रष्टाचार आपने पूछा नहीं क्या? नहीं पूछा तो गया, लेकिन वार्ड नंबर 6 में कोई भी काम नहीं करा रहे। अच्छा, जो प्रस्ताव आप देते हैं वो नहीं ना कहना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है नगर पंचायत में, उसे मुक्त कराने के लिए जो भी जहाँ तक हमें कार्रवाई करनी होगी वहां तक करेंगे कार्रवाई। ना तो किसी मेंबर से पूछा जा रहा है कि तुम्हारे वार्ड में किस कार्य को करा जाए। जो जो मेंबरों ने प्रस्ताव दे रखे हैं उन किसी प्रस्ताव को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा, न उन पे काम कार्य किया जा रहा। मैंने अपने वार्ड के कई सारे प्रस्ताव दे रखे हैं, चेयरमैन साहब ने अपनी मर्जी से प्रस्ताव लगाए सारे। क्या क्या प्रस्ताव थे आपके? मैंने बरातघर का प्रस्ताव दिया था, उसमें जो खाना बनाने की व्यवस्था है वो ज़्यादा बिगड़ी हुई है, और वहाँ पे खाना बनाने में देखो आप भी सकते हो लोग कैसे गंदगी में खाना बना रहे हैं, ये मरेंगे। मतलब कितने कीटाणु, कितनी दुर्गति वीरान हो रही है। कब दिया था आपने प्रस्ताव? ये मैंने सबसे पहली मीटिंग में भी ये प्रस्ताव दिया था किचन के लिए, और मैंने उसके बाद जितनी भी मीटिंग हुई सब में ये प्रस्ताव गया हुआ है मेरा, और आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बताइए। अभी जिसका जोर चल रहा है वो तो बनवा लेता है, करवा लेता है। वालिया जी देखो सीनियर है हमारे, उनके बारे में हम भी कुछ नहीं कह सकते, उन्हें हमारे से ज़्यादा नॉलेज है। हम अभी एक साल के करीब हुआ है, हमें भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो हमारे सीनियर है, आज भी सीनियर है, कल भी सीनियर रहेंगे। तो वालिया जी या चेयरमैन साहब दे सकते हैं, क्योंकि ना तो हमारी नॉलेज में भी नहीं है वो वाला कौन सा बरातघर तोड़ के बनवाया जा रहा है। किसी सभासद को उसके बारे में नहीं पता। तो आज सिर्फ एक प्रस्ताव पे काम हुआ, उसके बाद मुझे जिस चीज़ की जरूरत थी उस प्रस्ताव का कोई काम नहीं आपने कितने प्रस्ताव दे चुके हो? मैंने अब तक 3-4 प्रस्ताव दे चुका हूँ, अच्छा, और कोई 2-3 प्रस्ताव तो ऐसे है कि मैं जो 2-3 बार दे चुका हूँ। आप सलीम की बात हुई। वो तो देखो इन्होंने रब्बान भाई ने बता दिया जो था। परेशान तो सब, पीड़ित तो सभी होंगे आप। देखो मेरी पीड़ा जो है, मैंने आपको अपनी पीड़ा बता दी कि मेरे वार्ड में मेरी मर्जी के बिना काम हो रहे हैं। स्ट्रीट लाइट लग रही, वो भी मुझे बताया भी नहीं जा रहा। कहने लगा भाई तुम्हारे वार्ड में ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। आवास योजना को लेकर सारी पब्लिक परेशान है, मेरे वार्ड की जनता इतनी परेशान हो रही है आवास योजना को लेकर, क्योंकि गरीब तबका सबसे ज्यादा मेरे वार्ड में। ईओ ने इस बारे में क्या जवाब दिया? ऐसा हो रहा, मतलब उनके बारे में फिर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए, मतलब ठीक है, क्योंकि काम कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार करनी, ठीक है, भ्रष्टाचारी पर लगे हुए हैं, साठ घाट में चल रहे हैं, जनता का पैसा पी रहे हैं। ना कोई टेंडर बता रहे। अभी उन्होंने कई सारे टेंडर ऐसे कर चुके हैं जिनके बारे में किसी मेंबर को नहीं पता। एक कागज लेने के लिए, अगर कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई आम आदमी चला जाए, उसको 4-4 महीने का टाइम मिल रहा है, और फिर एफिडेविट अलग से लगाना पड़ रहा है, जबकि वो बंदा 21 दिन के अंदर जो उनके मुताबिक दिया गया समय उसमें जा रहा है। फिर भी वो उसको टाइम निकालने के बाद ये कह देते हैं, कहने लगा एफिडेविट बनवा के लाना पड़ेगा, आपका समय समाप्त हो गया है। परेशान है सब, सारी जनता परेशान है। सारे सभासद परेशान हैं। सभासद तो ऑटोमेटिक परेशान होना, क्योंकि जब जनता परेशान होगी वो सभासदों को कहेगी। जाए जहाँ जहाँ पे जो काम सभासदों द्वारा दिया जा रहा है, या सभासद कोई ऐसे तो चुन के नहीं आएंगे, सारा सभासद जनता ने चुन के भेज रखे। वो अपनी वार्ड की समस्या, सारी समस्या चेयरमैन साहब को तो पता लगने की नहीं, सभासद ही उसके अकॉर्डिंग या उसे जान सकता है। तो ईओ का चाहते हैं कि बदलाव और दूसरा नया ईओ है। दूसरा ये हो, तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। देखो सारी बात एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, टाल देते हैं, ना इन्हें कोई कागज दिया जा रहा। कोई भी क्या ये बैठे हुए, क्या नाम तुम्हारा सभासद असलम भाई, इन्होंने एक कागज के लिए पूरे 1 हफ्ता घुमाया गया।
उस टाइम उन्हें भी कहा गया, कहने लगा एप्लीकेशन लिख के आओ। एक सभासद को भी एप्लीकेशन देने की जरूरत पड़ रही है।